नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी की जो रिक्तियां हैं वह देख पाए होंगे और फाइनली पोर्टल अपडेट कर दिया गया है। और इसके पहले हमने आपको वीडियो भी दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप सभी की जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है पोर्टल पर वह भी प्रारंभ कर दी गई है। लगातार आप सभी परेशान स्थितियों में चल रहे हैं क्योंकि काफी ऐसे अति शिक्षक साथी हैं जिनका ज्वाइनिंग पोर्टल पर नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी रिक्तियां ही दिखाई नहीं दे पा रही हैं, जिसके कारण जब आप अपने लॉगिन व पासवर्ड से अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट करने जाते हैं तो वहां पर दिखाई देता है कि आप सत्र 2023-24 की स्थिति में कार्य नहीं किए, और जिसके कारण आप सभी की ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। या फिर जैसा कि आप सभी ने गेस्ट फैकल्टी पोर्टल पर जाकर देखा होगा कि आप सभी की रिक्तियां पोर्टल पर दिखाई नहीं दे रही हैं, जबकि एजुकेशन पोर्टल पर जैसा कि हमने आपको वीडियो भी दे रखा है कि किस प्रकार से आप एजुकेशन पोर्टल हो या जेएफएमएस पोर्टल किस प्रकार से अपनी वैकेंसियां चेक कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी वैकेंसियां एजुकेशन पोर्टल पर दिखाई दे रही हैं और रिक्तियों की स्थिति में है, यानी रिजर्व नहीं हुई है या फिर रिमार्क में उच्च पद प्रभार जैसी स्थितियां नहीं बन पा रही हैं, तो यहाँ पर आप सभी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से पोर्टल पर तकनीकी प्रॉब्लम कह सकते हैं, क्योंकि अगर आपके स्थान पर या आपके रिक्तियों पर कोई उच्च पद प्रभार या कोई अन्य कारणों से शिक्षक आ रहे हैं तो वहां पर रिजर्व की स्थितियां देखने को मिलेगी आपकी वैकेंसियों में। अगर आपकी वैकेंसियां दिखाई दे रही हैं और फाइनली आप सभी अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उसे लेकर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, इसके साथ मैं बात करूं आपके साथ कि आप अपनी ज्वाइनिंग किस प्रकार से पोर्टल पर कर पाएंगे, इसके बारे में बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चूंकि पोर्टल की लगातार समस्याएं देखने को मिल रही है और जिसके कारण आप सभी अपनी ज्वाइनिंग नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि पोर्टल पर एरर का ऑप्शन आ रहा है बार बार, और जिसके कारण हम आपको लाइव तो करके दिखा नहीं सकते, लेकिन कुछ स्थितियां स्पष्ट कर देंगे पूरी तरह से। सबसे पहले आप सभी को लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा, और जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपको अपना यूजर नेम यानी मोबाइल नंबर और साथ में अपना पासवर्ड फिल करना होगा। और जैसे ही आप यहाँ पर आईडी पासवर्ड फिल करेंगे तो ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे कि आप डायरेक्टली आपके सामने कुछ इसी प्रकार के 3 डॉट दिखाई देंगे, जिस पर ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट यहाँ पर दिखाई देगी। और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे कि ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट फॉर गेस्ट फैकल्टी, और इस प्रकार से यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे कि अगले ही पेज पर आपका नाम सहित आपके जितनी भी बेसिक डिटेल है वह देखने को मिल जाएगी। और इसके उपरांत आप पाएंगे कि नीचे एक बॉक्स दिखाई देगा और इस बॉक्स पर आपको सिंपली क्लिक करना पड़ेगा। और जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। और जैसे ही गेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फाइनली एक नया पेज ओपन होगा, और जहां पर देखेंगे कि आप अपना ओटीपी डाल के अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट कर पा रहे हैं। और इसके बाद जैसे ही आप जैसा कि ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप पाएंगे कि आपका पूरा नाम के साथ यहां पर एक बार पुनः आप अपनी रिक्वेस्ट आपके संस्था प्रमुख के लिए वेरिफिकेशन के लिए भेज रहे हैं। कुछ प्रकार से विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको बॉक्स पर क्लिक करना पड़ेगा। और जैसे यहाँ पर बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे कि सक्सेसफुली आपका जो रिक्वेस्ट है वह आपकी संस्था प्रमुख के पास भेज दिया गया है। इसी के साथ मैं बात करूं आपके साथ तो आप पाएंगे कि कुछ इसी प्रकार से आप प्रिंट देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका नाम, साथ में आपका स्कूल, आपका पैनल सहित दिनांक आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद आप सभी को अपना हस्ताक्षर यहाँ पर करना है, और इसके बाद जब हस्ताक्षर कर लेंगे तो शाला प्रभारी का प्रमाणीकरण यहाँ पर देखने को मिलेगा, और जिस पर आप सभी का नाम यहाँ पर रखा जाना है, साथ ही में दिनांक डाला जाना है, और साथ ही में यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर के साथ रेफरेंस कोड डालना होगा। रेफरेंस कोड की स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन पूरी स्थितियों के साथ कह सकते हैं, क्योंकि हमने शाला प्रमुख के आईडी से जब देखा तो वहां पर हमने पाया कि अभी ऑप्शन ही स्टार्ट नहीं है वहां पर वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर रेफरेंस कोड देखने को मिलेगा वेरिफिकेशन के उपरांत, तो निश्चित ही कह सकते हैं वही रेफरेंस कोड आपको अपने आईडी व पासवर्ड से एक बार पुनः, जैसा कि यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि सबसे पहले वहीं पर स्टार्ट पर जाना पड़ेगा जहां पर अपलोड ज्वाइनिंग फॉर्म, और यहां पर अपलोड किया जाना है आप सभी का फॉर्म।
हालांकि हम सेपरेट वीडियो अगर आपका कमेंट्स रहता है तो लेके आएंगे पूरे लाइव प्रोसेस के साथ, लेकिन अभी फिलहाल पोर्टल पर तकनीकी प्रॉब्लम होने के वजह से या फिर कहें कि पोर्टल पर अधिक लोड होने की वजह से पोर्टल प्रॉपर कार्य नहीं कर पा रहा है और जिसके वजह से हमें इस प्रकार का वीडियो आप तक देना पड़ रहा है। दोस्तों पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि अब आप पूरी तरह से स्पष्ट हो पाए होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहां पर जब आप अपना ज्वाइनिंग ऑर्डर अपलोड करेंगे उसी के बाद ही आपकी ज्वाइनिंग कंफर्म मानी जाएंगी। और भी कोई अपडेट्स मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आते रहेंगे, लेकिन आज वीडियो के साथ आप सभी का ज्यादा कुछ समय नहीं लेंगे, मिलेंगे आप समझते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।